ये सब बनानी पड़ेंगी। अगर हमको इन सबको काउंट करके चलना पड़ेगा, इन सबको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, अगर हमें सच में बोरोन का स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो। और इन सबको कहा क्या जाता है? नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी दिए हुए कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्टेट। सवाल उठता है, क्या वाकई में हमको ये सारी बनानी पड़ेंगी? क्या ऐसा हमको हर सवाल में बनाना पड़ेगा? नहीं, हमें थोड़ा और एलोबरेट करना चाहिए इसको। तो आइए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्टेट टॉपिक शुरू कर दिया मैंने। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? क्या सारी माइक्रोस्टेट बनाना आना चाहिए? और ऐसे P1 में तो आसान है, ऐसे D1 में तो हम पागल हो जाएंगे, D2 में तो और पागल हो जाएंगे, D तो 5 है, कहां तक खींचेंगे, कहां तक खींचेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। इट मीन्स हमको नहीं बनाना, हमको दो बातें सीखनी होंगी। पहला, एक तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सीखना होगा, वो निकालना हमको आना चाहिए, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमें निकालना आना ही चाहिए किसी भी सूरत हाल में। और दूसरी हमको जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट देखना आना चाहिए। एनर्जी ऑफ माइक्रोस्टेट्स देखना आना चाहिए। ये दो बातों की हमको जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अगर P1 में कोई मुझसे पूछे कि बताओ कितनी माइक्रोस्टेट बन सकती है, तो मैं सीधा सा आंसर दे दूंगा उसको, डायरेक्ट सा आंसर दे दूंगा कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं और जितनी जगह है उसके कॉम्बिनेशन निकाल लो। कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों को दिक्कत होगी, लेकिन कोई मैं होने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरना है, और जगह कितनी है? जगह 3 नहीं है, जगह 6 है, ये ध्यान रखना। 6 है, ये ध्यान रखना, बिकॉज हर ऑर्बिटल में 2 जगह होती है, एक क्लॉकवाइज के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो जगह है टोटल 6। टोटल 6 जगह में मुझे एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इसको कॉम्बिनेशन से निकाला जाता है। और कॉम्बिनेशन कैसे होगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। बता दूंगा मैं कैसे आएगा, हम तो यहां से बस फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। इट मीन्स अगर मुझसे कोई कहे कि इसका फॉर्मूला बनाइए, इसका फॉर्मूला डिजाइन कीजिए, मैं 1 सेकंड में डिजाइन कर दूंगा। 1 सेकंड में इसका फॉर्मूला डिजाइन कर दूंगा। सीधा सीधा आते हैं फॉर्मूला डिजाइन करने पे। बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला हो जाएगा NCR, जहां पे R क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल गिवन इलेक्ट्रॉन जो आपको भरने हैं, और N क्या हो जाएगा? N टोटल जितनी जगह है आपके पास। बताओ N निकालने का सीधा तरीका क्या होगा? जितने स्पेस है आपके पास, जितना स्पेस है वो जगह हो जाएंगी या स्पेसेस हो जाएंगे। N निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप S ऑर्बिटल के लिए जाएंगे तो N की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज S ऑर्बिटल में जो जगह होती है वो 2 होती है, क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। समझ में आया नहीं है? अगर P ऑर्बिटल के लिए जाएंगे तो N की वैल्यू 6 होंगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2 कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2 कर देंगे। बोलो, अगर D के लिए जाएंगे तो N की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर F के लिए जाएंगे तो N की वैल्यू 14 हो जाएगी। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो N की वैल्यू 2 इंटू 2L प्लस 1 हो जाएगी। बस हो गया सवाल। 2 इंटू 2L प्लस 1 हो जाएगी। ये N हो गया, R आपको दिया ही होगा। सीधा सीधा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना शुरू कर दीजिए, 1 सेकंड में खेल हो जाएगा। आइए मैं शुरू कर देता हूं। मुझे कोई पूछे बताओ D2 में टोटल माइक्रोस्टेट कितनी है? आसान है, R की वैल्यू तो 2 हो गई। बोलो बेटा पक्का, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है। और D के लिए N की वैल्यू कितनी होगी? या तो फॉर्मूले से कर लो, 2 इंटू 2L प्लस 1, राइट। 2 इंटू L की वैल्यू D के लिए 2 होती है, स्मॉल l D का 2 होता है, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर। बोलो बेटा, तो अगर सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, या वैसे भी पता है
डी 5 होते हैं, एक में 2 जगह होती हैं, टोटल 10 हो गए। तो बताओ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या आ गया, 10C2। और 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैथ वाले तो जानते हैं, बायो वाले इतना समझ लो, फैक्टोरियल n अपॉन n को कैसे भी लिख लो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। और फैक्टोरियल n को कैसे सॉल्व किया जाता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, घटाते चले जाओ 1 तक पहुंच जाओ। मतलब फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हैं बताओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख देंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे घटाते घटाते। तो 10C2 का क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। बताओ 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 8 8 इंटू 7 6। एक बार के लिए बता रहा हूं, बस एक बार के लिए बता रहा हूं, एक बार के लिए बता रहा हूं, 1 डिवाइड बाई 2 को 2 इंटू 1 और 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, बायो के लिए बता रहा हूं, मैथ वाले तो जानते हैं, मुझे पता है, वैसे भी पता होना चाहिए। ये वाला पूरा सेगमेंट इस वाले से कट जाएगा, तो यहां 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, टोटल आ गए 45 माइक्रोस्टेट्स आ गई D2 के अंदर। टोटल माइक्रोस्टेट सबको पता है 45, एवरीबडी नोज, आई नो। मैं तो केवल बायो वालों के लिए बोला हूं, एवरीबडी नोज, आई नो, ठीक है। 45 माइक्रोस्टेट आ गई, एवरीबडी नोज, आई नो। मुझे पता है आपको आती हैं, तो मुझे भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई नो एवरीबडी नोज, सो पता है, ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। समझ में आया, मुझे मालूम है, ठीक है। तो बताओ अगर मुझे निकाल लियो किसमें, अगर मुझे निकाल लियो D3 में, तो कैसे निकालूंगा, वही 10C3 को कैसे बोलेंगे, 10 इंटू 8 इंटू, आगे तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चा वो, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल नीचे भी आएगा, बोलो बेटा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल काट देंगे, तो 2 से कट गया 5 टाइम, 3 से कट गया 3 टाइम, सॉल्व कर लेंगे 15 इंटू 8 कर लेंगे, 120 आ जाएंगी, 120 माइक्रोस्टेट आ जाएंगे, निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता माइक्रोस्टेट निकालने का, कोई भी निकाल सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है माइक्रोस्टेट निकालना, कोई खास बड़ी बात नहीं है माइक्रोस्टेट निकालना, ठीक है, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, काम के क्वेश्चन की। माइक्रोस्टेट्स, और ये नहीं निकलेंगे आपसे, माइक्रोस्टेट्स इन एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशंस में माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड हो तो माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं। इट मींस अगर मुझसे कोई कहे कि बताओ S1 में कितनी होगी और P1 में कितनी होंगी, मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूं, 1 सेकंड के अंदर मैं कह दूंगा 2C1 होगी और इसकी 6C1 होंगी, 2C1 2 ही होता है, 6C1 6 होता है, मैं कह दूंगा 1 मिनट में, 1 मिनट में कह दूंगा। लेकिन मुझसे कोई सवाल पूछ ले, और पूछा हुआ है नेट में और गेट में कि बताओ S1 P1 में माइक्रोस्टेट कितनी होंगी, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन S1 P1 हो जाए, S1 P1 हो जाए, मतलब वो पूछ ले, ओहो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऐसे तो नहीं, इन एक्साइटेड बेरिलियम, बेरिलियम के एक्साइटेड में टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होंगी। तो पहले तो बेरिलियम लिखो नॉर्मल, कॉन्फ़िगरेशन केवल वैलेंस सेल लिखा करो, बेरिलियम क्या होगा 2s2 2p0, ये तो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है, ये तो बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। वो तो कह रहा है एक्साइटेड बेरिलियम में बताओ, अगर एक्साइटेड बेरिलियम में करना पड़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2s1 2p1, और इसमें माइक्रोस्टेट कैसे निकालें, ये सवाल वही है
S1P1 में कैसे निकालें? आसान है, हमेशा कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट होता है, तो आप प्रोडक्ट कर दीजिए 6C1 इंटू 2C1, 2 का आंसर आ गया 12 माइक्रोस्टेट आ गई, 12 माइक्रोस्टेट आ गई, 12 समझ में आ गया। एक्साइटेड बेरिलियम बोला, एक्साइटेड बेरिलियम सवाल आ चुका है रे, आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है सवाल। तो हमेशा प्रोडक्ट कर देंगे इस तरह का, एकदम प्रोडक्ट कर देंगे इस तरह का, प्रोडक्ट कर देंगे इस तरह का। जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए और टोटल माइक्रोस्टेट निकालिए एक्साइटेड कार्बन में, निकाल दीजिए टोटल माइक्रोस्टेट। क्वेश्चन है अगला, एक्साइटेड कार्बन में निकाल दीजिए, एक्साइटेड कार्बन में टोटल माइक्रोस्टेट निकाल के बता दीजिए, एक्साइटेड कार्बन में टोटल माइक्रोस्टेट निकाल के बता दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए इसको। हाँ विश्वरंजन साहू सवाल आ सकता है भैया, टर्म का सवाल आया हुआ है विश्वरंजन, तो कोई मना नहीं कर सकता माइक्रोस्टेट का ना पूछेगा। विश्वरंजन साहू सवाल आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि टर्म सिंबल पूछा हुआ है, इससे भी आगे की चीज, इससे भी आगे की चीज पूछ लिए जेम ने पूछी हुई है, इससे भी आगे की चीज पूछी हुई है जेम ने। हाँ बेरिलियम तो हो गया, अब तो कार्बन आ गया भैया, कार्बन। चलिए समय नहीं है मेरे पास इतना कि आप सोचें, पहले तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, 2s2 2p2, ये तो कार्बन का था। अब कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का बोलिए, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां, तो बन जाएगा 2s1 2p3, दैट्स इट, दैट्स इट, 2s1। तो बताओ क्या आ जाएगा, 2c1, एक s के लिए 1 और 2 होता है इनकी वैल्यू, और इसके लिए 6 होती है, तो 6c3। सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 6 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो बेटा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r इंटू n माइनस r, बोलो बेटा। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 6 से 3 2 6 कट गया, 20 दूना कितना हो गया, 40 माइक्रोस्टेट ड्रॉ हो सकती है।